चला जाए। देवियों सजनों, सब तैयार हो गए भैया? बोला जाए, जल्दी आइए फटाफट चलिए। चले ना। देखिए, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? यस, समकोण। ए भाई साहब, समकोण त्रिभुज है, ए 90 डिग्री है, ठीक। बी है, ये सी है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। कौन? ए 90 डिग्री है, ठीक है। दिखाई दे रहा? ठीक से जरा, ठीक है। एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है। AD is perpendicular on the side BC. AD भुजा BC पर लंब है। सब तैयार है ना? AD is perpendicular on the side BC. है भाई साहब, जल्दी फटाफट। AD is perpendicular on the side BC. AD भुजा BC पर लंब है। दाएं फटाफट जल्दी बैठिए। AD भुजा BC पर लंब है भाई साहब, फास्ट। बैठ गया सब लोग? हाँ, आराम से गिरो मत। ठीक है ना? एकदम तेजी में आए थे क्या दौड़ते हुए? ठीक है, ठीक है ना। यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। तो कल मैंने एक बात सिखाया था कि ये जो एंगल होता है नीचे वाला, अच्छा अब नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। बराबर होता है, ठीक। हो गया, हम समझ गए हैं। बराबर होता है, ये मैंने कल सिखाया था ना। ये वाला इसके होता है, ये वाला इसके बराबर। याद आ रहा सबको? चुपड़ा हो, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ एकदम नहीं? चलिए भाई, ठीक है। तो मैंने कल सिखाया था कि दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है? सिमिलर है, ठीक। किसी भाई को यहां तक दिक्कत हुआ? नो। अब एक और बात, छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये भी सिमिलर है। पूछो कैसे? देखो, छोटा वाला में ये 90, बड़ा वाला में ये 90, ओके। चुप रहो, एक मिनट। छोटा का ये, बड़ा का वो बराबर है। छोटा में ये, बड़ा में वो बराबर है। छोटा का तीसरा एंगल ये है और बड़ा का तीसरा एंगल, तो ये कॉमन हो गया। तो छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। एक बार इसमें लिखता हूं कौन कौन सिमिलर है, नाम देता हूं। ए ट्रायंगल ए डी सी, ADC। आपको नाम देना आता है? देखो, जैसे ए लिया इसके सामने वाला, तो उसमें पता क्या लेंगे? बी लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि छोटा वाला में ए एक सिंगल कट वाला के पास है, तो वहां सिंगल कट। क्या नाम है इसका? बी। और डी है, इसमें 90 डिग्री वाला है, तो इसमें डी ए हो जाएगा, ठीक। और सी दोनों में कॉमन है। यस और नो? ADC एंड एंगल BAC, ADC और BAC ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक। दोनों क्या है? समरूप। समझ में आ रहा सबको? सिमिलर है, समझ में? कैसे सिमिलर है? तीनों एंगल बराबर है, ठीक है ना। तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल जब इक्वल है तो सिमिलर हो गया, और सिमिलर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना। आ जाओ, फर्स्ट के सामने इसमें क्या लिखोगे? इसमें फर्स्ट के सामने क्या लिखो? CD।
है? हाँ CD या DC, यही ना। फर्स्ट सामने क्या लिखोगे? CD। और इसमें फर्स्ट सामने क्या लिखोगे? एयर कंडीशन। इसमें फर्स्ट के सामने CD और इसमें फर्स्ट के सामने AC। हाँ या ना में जवाब दें। लिख सकते हैं ऐसा? ओके, सुनिए ना, 90 के सामने में इसमें क्या लिखेंगे? छोटा वाला में 90 के सामने क्या लिखेंगे? AC। छोटा वाला में 90 के सामने क्या लिखेंगे? AC। तो बड़ा वाला में 90 के सामने क्या लिखेंगे? बड़ा वाला में 90 के सामने क्या लिखेंगे? BC। BC। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से फार्मूला बन गया AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू BC। CD इंटू, तो AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू BC, है ना? AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू BC। AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू BC, हाँ या ना? देखिए, यह है AC, क्या यह है AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर, देखो देखो, पूरा अधूरा के बराबर होता। ध्यान सुनना, इसका जो प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? पूरा। और इसका निकालेंगे तो इसका बगल में इसका अधूरा। अभी हम इसका निकालेंगे, देखो तो आप बताओ इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? पूरा इंटू BD, अधूरा। मैं भी निकाल कर दिखाता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? इसका स्क्वायर बराबर पूरा और ये BD अधूरा, ठीक? वैसे यहां से AC का स्क्वायर बराबर, बोलो, पूरा अधूरा CD। मालूम? आइए मैं एक बार बोलूंगा, पहले एक बार बनाता हूं दोनों ट्रायंगल का, ठीक? ये थ्योरम बनेगा, देखिए बातें नहीं कीजिएगा, ठीक? आइए अब हम, इस समझ में आए सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं? सबको मालूम कैसे सिमिलर है ना? ओके, अब आइए इस ट्रायंगल को लेंगे हम, इस ट्रायंगल को, और बड़ा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ठीक? देखो भाई सुनना, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं और बड़ा ट्रायंगल। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाला था वो किसके बार था? इस नीचे वाले के। और इसमें ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री, हाँ या ना? ओके, इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, यस और नो? थैंक यू। और ये जो है ना बी छोटा में भी आता है और बी बड़ा वाला में भी आता है। तो एंगल बी क्या हो गया? कॉमन। एंगल बी छोटा वाले में भी आता है, एंगल बी बड़ा वाले में भी आता है, ठीक है ना? एंगल बी छोटा वाला में भी आता है और एंगल बी बड़ा वाला में भी आता है। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे बात समझ में आया? एंगल बी छोटा में भी आता है और एंगल बी बड़ा में भी, समझ में आ रहा सबको ना? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? एंगल बी छोटा में भी आता है और एंगल बी बड़ा में भी। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, थैंक यू। तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना? चलो नाम दो, इस बार तुम लोग खुद ही नाम दो। छोटा का नाम दो, एंगल क्या दे दो? BAD। चलो BAD देने का मन है, ठीक है, हम दे देते हैं। सिमिलर किसका? सावधान, ये सबको दिखाई दे रहा मेरे भाई? ओके, अब हमने लिखा पहले बी, हमने क्या लिखा? तो बड़ा वाला में बी आएगा क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो ये बी और ए, छोटा वाला में ए, छोटा वाला में ए, लेकिन बड़ा वाला में सी। इसका नाम बहुत अच्छा से देना पड़ता है भाई साहब। छोटा वाला में डी 90 डिग्री, तो बड़ा वाला में ए। तो ऐसे सीक्वेंस से नाम देते हैं, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना? ओके ओके ना? ओके, आइए देखिए, सेकंड के सामने इसमें क्या है? BD, बॉबी देओल। कौन है?
हाँ, सेकंड के सामने बीडी। और बड़ा वाला में सेकंड के सामने कौन है? बड़ा वाला में सेकंड के सामने कौन है? ए बी है, अमिताभ बच्चन। हाँ या ना? ये सेकंड के सामने बीडी है और ये सेकंड के सामने क्या है? ए बी है। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? सेकंड के सामने इसमें बीडी है और सेकंड के सामने से क्या है? ए बी है। किसी भाई को तकलीफ? मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू। छोटा वाला में 90 के सामने कौन है? अमिताभ बच्चन। आलिया भट्ट मत बोल लो, अमिताभ बच्चन चलेगा, है ना? 90 के सामने कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। तो इस 90 के सामने बड़ा वाला में क्या है? बॉम्बे टू चंडीगढ़, है ना? यहां से गुना करो। ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। क्या आपको दिखाई दिया? ये भी एक थ्योरम बन गया। क्या बन गया? थ्योरम। क्या बना? थ्योरम नहीं, थ्योरम। ठीक, यस, थ्योरम तो बन ही नहीं सकता, थ्योरम। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा? देखिए, समझिएगा, याद रहे चीजें। हम लोग वहां बैठ के निकालते नहीं रहेंगे सब, ठीक है ना? उड़ा देंगे। देखो, बताइएगा। ए भाई देखिए ना, इसका स्क्वायर बराबर पूरा और इसके बगल वाला अधूरा। ठीक है ना? याद रहेगा? ओके। वैसे ही ए बी का स्क्वायर बराबर पूरा, इसके बगल वाला अधूरा। ठीक है ना? पूरा, बगल वाला अधूरा, पूरा अधूरा, पूरा अधूरा। ओके, अधूरा। याद रहेगा पूरा? ठीक है, ओके ना? याद रखिएगा, याद रहेगा सबको। ए बी का स्क्वायर निकालेंगे ना पूरा, बगल का अधूरा। ए सी का स्क्वायर निकालेंगे पूरा, बगल का अधूरा। सबको याद रहेगा पूरा? ठीक है, ओके। ये दोनों याद रखिए, ठीक है? आइए एक बात बताऊं, देखो, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर का रेशियो निकालने जा रहा हूं। ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? देखिए, एक बार देखिए जरूर, ठीक है ना? ए बी कौन है? बी डी इंटू बी सी। ए बी कौन है? ए बी कौन है? बी डी इंटू बी सी। ओके। ए सी कौन है? ए सी कौन है? सी डी इंटू बी सी। भाई लोग समझ रहे हैं ना? कट गया। ए बी का स्क्वायर इज टू ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी इज टू सी डी, बी डी इज टू सी डी। ये आ गया बी डी इज टू सी डी। ठीक है ना? क्या आ गया आंसर? बी डी इज टू सी डी। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए भाई साहब, बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब सुनिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा यदि एग्जाम में बनाने लगा तो खराब हो जाएगा दम, है ना? दिमाग, है ना? काम नहीं करेगा फिर दिमाग। देखो, ए भाई देखो, याद रखना फार्मूला, ठीक है ना? आप तैयार हो एकदम? देखो, जैसे 3 है, ये 4 है, तो पूरा क्या है? 5। ये 3 है, 4 है, तो पूरा कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं? 3 है, 4 है, पूरा क्या है? थैंक यू। 3 है, 4 है, पूरा क्या है? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब आपको रेस देखो, एक तो मैंने सिखाया था इतना का स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना, सिखाया था ना? इतना का स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना। लेकिन अब सिखाने जा रहा हूं बी डी इज टू डी सी निकालने के लिए। क्या? बी डी इज टू डी सी निकालना है, ठीक? मतलब इतना अनुपात इतना। एक क्या निकालना सिखाया था? बी डी इंटू डी सी सिखाया था ना? इतना इंटू इतना सिखाया था। वो किसके बराबर था? ए सी के स्क्वायर के, ठीक है ना? वो तो पुरानी बातें हो गया, ठीक? अब जो निकालने जा रहा हूं वो बी डी इज टू डी सी निकालना है, ठीक है ना?
ये जो है यदि आप मतलब बुरा दिमाग लगा के बनाओगे तो सचमुच खराब हो। कैसे देखो, 3 4 है ये, तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है याद है? परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? पीबी बाई एच। वाह, याद है, ये होता है पीबी बाई एच मतलब 2.4, यही ना? तो ये आ गया 2.4। देखो ये है 2.4 और ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसके स्क्वायर में से फिर इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो फिर ये आएगा, फिर दोनों आएगा, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, तब तक बहुत तकलीफ होगा ना? नहीं होगा? इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो तो इसका स्क्वायर आएगा, इसमें से इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा, जब तक कहीं चला जाएगा क्वेश्चन, है ना? तो इसके लिए फार्मूला मैंने अभी सिखाया, BD/DC बराबर अमिताभ चंद्र का स्क्वायर कीजिए प्लस में एयर कंडीशन जी का स्क्वायर। बस ये फार्मूला हो गया, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9:16 आंसर। समझ में आया? 3 4 5 से ये निकाल के फिर ये निकाले तो बहुत ही लफड़ा हो सकता है। ठीक, लफड़ा से बचने के लिए सावधान, ठीक है ना? ये डायरेक्ट फार्मूला वैसे भी बनेगा जिसे मैं बताया ना, वैसे ही बने, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे BD/DC बराबर, इसके सामने कौन है? ये बगल में, और इसके सामने ये, तो इसका रेशियो निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका रेशियो निकालना तो इसका स्क्वायर, इतना इतना का रेशियो, 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16, एकदम धाई सा मारेंगे। कैसे? सचमुच। थैंक यू। क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ बोलिए ना, है? थैंक यू। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलो बना के दिखाओ, देखते हैं आप क्या करते हो। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? वही इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। ठीक है ना? त्रिभुज ABC में लिख रहा है ना, कोण A 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है ना? त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री। AD अजय देवगन, AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। कोई दिक्कत नहीं ना? AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। ओके, AD is perpendicular on the side BC, AD भुजा BC पर लंब है। इफ यदि, लिखो भैया लिखो, यदि AB बराबर, अमिताभ बच्चन, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, इफ AB बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ AB बराबर 15 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, लिखें AC एयर कंडीशन 20 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर। फाइंड BD/CD, तो BD/CD निकाले। फाइंड BD बॉबी देवल टू CD प्लेयर, BD/CD निकाले। फाइंड BD/CD, BD अनुपात CD निकाले। BD/CD, फाइंड BD/CD, BD/CD निकाले। फाइंड BD/CD, BD अनुपात CD निकालें।
9 अनुपात 16, बिल्कुल वही आंसर है। वेरी वेरी गुड। आया, सभी लोग समझ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मालूम होना चाहिए, मालूम है ना। थैंक यू भाई। क्या ये भाई लोग सबने आंसर लाया? आया भाई? कोई दिमाग तो लगा रहा है? ठीक है, कोई लगाया दिमाग? नहीं लगाया। ए भाई, पूछना चाहते हो पूछो, जल्दी जो सोचा मत, इतना देर नहीं लगाते हैं। लगा कौन है वो? अरे वाह, निर्दलीय पार्टी ने उठा लिया। ए भाई निर्दलीय पार्टी, देखो ये फार्मूला होता है, ठीक? क्या होता मालूम? बीडी इज टू सी डी बराबर, अमिताभ बच्चन कितने थे? ए भाई देखना, अमिताभ बच्चन जी कितने हैं? अमिताभ बच्चन जी 15 सेंटीमीटर और हाँ, एसी बराबर 20। देखो, यदि आप सबका स्क्वायर कर करके बनाए हो तो हम समझते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो। देखो 9 और 16 आ गया। हम जानते हैं आपका स्क्वायर आता है, काटने भी आता है, लेकिन इसे काटने के चक्कर में अपना कट जाएगा नंबर। नहीं समझा? ठीक है ना, इसलिए आराम से काटो, है ना, दम आराम आराम से, ठीक? क्या आपको तकलीफ है? क्या भाई, सही बोले ना? क्वेश्चन लिखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, वो कैमरा लगा रहा है वहां पर। राइट एंगल ट्रायंगल एबी, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज 90 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री है। एंगल ए इज 9, लिखना है भाई, एंगल ए इज 90 डिग्री ना, कोण ए 90 डिग्री है। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है, ठीक है ना। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, है ना, एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी। लिखें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। लिखें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखे, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक? यदि AC बराबर एयर कंडीशन, ए भाई साहब, यदि AC बराबर एयर कंडीशन, समझे ना, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, यदि AC बराबर 9 सेंटीमीटर, इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो BC का मान क्या हो? फाइंड BC, बॉम्बे टू चंडीगढ़। BC निकालें, क्या निकालें? यस, फाइंड BC। हाँ, बॉम्बे टू चंडीगढ़ की लंबाई निकालें, BC निकालें, फाइंड BC। BC निकालें, क्या निकालें? BC निकालें, ठीक है ना। थैंक यू।
है सबका? ओके, थैंक यू। सोचो जरा, चलिए तैयार हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देखिए, डरिएगा नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए क्या था? 90 डिग्री, एंड एडी इज परपेंडिकुलर, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है, ठीक है ना? एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक? एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है, परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। AC स्क्वायर टू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD दिया। नहीं, ये 40 है, ये 10 है। एरिया का रेशियो 4:1। किसी को दिक्कत? देखो भैया, दिखाई दे रहा है बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यस और नो? आपको मालूम है ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर? अभी प्रूव किया था ना, दोबारा करूं? छोटा में 90, बड़ा में भी 90, इससे नीचे इसके ऊपर, ये दोनों में कॉमन है ना? याद आ रहा सबको ना? तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, मालूम? किसी भाई को तकलीफ? नो। दोनों सिमिलर हो गया, दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया, ठीक? तो जब दोनों सिमिलर है तो एरिया का रेशियो 4:1 है, तो इनका साइड का रेशियो 2:1 होगा कि नहीं? मतलब छोटा वाला का जो भुजा होगा उसका डबल होगा बड़ा वाला का। तो छोटा वाला के 90 के सामने यदि 9 है, तो बड़ा वाला के 90 के सामने क्या होगा? 18 होगा। छोटा वाला, नहीं समझे? ये आपको समझ में आया कि छोटा वाला का 1 है तो बड़ा वाला का साइड 2 है, छोटा का साइड 1 है तो बड़ा का साइड 2 है, छोटा का साइड 1 है तो बड़ा का साइड 2। डबल दिखा दिया ना, क्योंकि एरिया का रेशियो 4:1 है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? एरिया का रेशियो 4:2, तो साइड का रेशियो 2:1, साइड का रेशियो 2:1, साइड का रेशियो 2:1, ठीक है ना? तो साइड का रेशियो 2:1 हो गया, इसका साइड इसके साइड का डबल है। तो इसका मतलब छोटा के 90 के सामने 9 है, तो ऑटोमेटिक बड़ा के 90 के सामने क्या होगा? 18। तो हमसे BC की लंबाई कहा था, तो 18 बोल दिया। ये 9 है तो 18 होगा। हाँ या ना में जवाब दे। क्या आप सभी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। उड़ा देंगे। लिखे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A इज 90 डिग्री,
कोण ए 90 डिग्री है, एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है ना। कोण ए 90 डिग्री है, हम कौन त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है ना। कोण ए 90 डिग्री है। एडी अजय देवगन, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लिख रहे हैं ना, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पर लंब है, लिख लिए। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी लिख रहे हैं भाई, एडी भुजा बीसी पर लंब है। एंड द एसी इज द ट्वाइस ऑफ ए बी, AC द ट्वाइस ऑफ AB, और AC AB का दुगना है। AC द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है, लिखें। AC द ट्वाइस ऑफ AB, लिखें। AC इज द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है, AC AB का दुगना है, ठीक है ना। AC द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है, ठीक है ना। AC द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, बॉबी देवल, BD इन द फॉर्म ऑफ BC, BD का मान BC के रूप में क्या होगा, BD का मान BC के रूप में क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC, BD का मान BC के रूप में क्या होगा, BD का मान BC के रूप में क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC, BD का मान BC के रूप में क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC, BD का मान BC के रूप में क्या होगा, लिख लें सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन द फॉर्म ऑफ BC आ गया, BD का मान BC के रूप में क्या होगा, यस और नो। आगे सबका आया BC/5 आएगा, BC/5, यस भाई साहब, 8:30 सुबह। क्या सबका आ गया, यस और नो। थैंक यू वेरी मच। पूछना चाहते हो, बोलो। हाँ, ओ माय गॉड, चलो देखो तो। चलो नया बना देता हूं, डरिएगा नहीं, ज्योमेट्री से कभी घबराहट डर जल्दी कुछ नहीं। तैयार है सब लोग। ट्रायंगल एबीसी दिखाई दिया सबको, फीका था लिखा हूं, मैं लिखा ही फीका है, मैं जान के नहीं लिखा हूं। ABC ये दिखाई दे रहे हैं। फिर बोलिए AD इज परपेंडिकुलर ना ऑन द साइड BC, है ना। AD भुजा BC पर लंब है, यस और नो। AD BC पर लंब है, मान लो। AD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC, AD भुजा BC पर लंब है, यस और नो। थैंक यू भाई साहब, ठीक। फिर कहा कि AC द ट्वाइस ऑफ AB, ये था क्या, ये एक है तो ये क्या होगा, 2। AC द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है, AC एयर कंडीशन AB अमिताभ बच्चन का दुगना है। उधर बात उठा देंगे, ये देखो AC द ट्वाइस ऑफ AB, AC AB का दुगना है। क्या दिक्कत है भाई साहब, ठीक है।
एक है, ये दो है, तो ये पूरा क्या है? √5। हाँ या ना? ये एक है, ये दो है, तो पूरा क्या है? यस और नो? ये एक है, ये दो है, तो पूरा क्या है? √5। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? ये एक है, ये दो है, तो पूरा √5 है। हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है? हाँ या ना जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है ना? वही ना होगा। क्या आप सही समझ रहे हैं ना? देखो हम तो यहीं से मार देते हैं आंसर। कुछ ही पल पहले सिखाया था, यस, अमिताभ बच्चन का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा। याद आ रहा है ना? सिखा था ना अभी कि ये इसका स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा। याद आ रहा सबको? हाँ या ना जवाब दे। AB का स्क्वायर 1 बराबर पूरा √5 अधूरा BD। याद आ रहा सबको? अब बोल तो हम दोबारा प्रूव कर देंगे। आ रहा है याद? सिखा दे ना। इसका स्क्वायर निकालना है तो पूरा, इसके बगल का अधूरा। इसका स्क्वायर निकालना है तो पूरा, और इसके बगल वाला अधूरा। याद है सबको? सभी भाई बंधु लोग समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा सबको? थैंक यू। ओके, यहां देखिए, तो BD बराबर क्या होगा? 1/, रूट जो है ना नीचे नहीं होना चाहिए, √5 क्या हो गया? 5। लेकिन ऐसा आंसर नहीं पूछा उसने, BC के फॉर्म में पूछा। क्या हम √5 को BC लिख सकते हैं? बोलिए ना, बोलो। क्या √5 के BC लिख दूं? तो ये √5 के फॉर्म में आंसर है, इसको BC लिख देंगे और नीचे में 5 हो गया। तो BD = BC/5। ए भाई साहब, दिखाई दे रहा है? हार्ड लगाइए। कितना इजी था ना? मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चा वाला है ना? छोटा बच्चा वाला। अब विश्वास ही नहीं करते। क्वेश्चन लिखो। लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A is 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, पहले तो देता हूं, है थोड़ा सा मैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होगी। आइए पहले समझ लीजिए, हम अपना तो ड्यूटी कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो है ना समझा करिए, हम जो बोलेंगे ना अपने लिए नहीं, उसमें आपका हित होता है। भाई तो अपना भी तो भला होता है, नहीं समझा? ठीक है ना, कहा जाता है कर भला तो हो भला, नहीं समझा? यहाँ देखिए, आप लोग सफल होंगे तभी तो 4 गुना होगा। देखो यहाँ देखिए भाई साहब, तो आप तैयार हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो 100% विवादित होगा। हाँ, बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन इसमें होगा, ठीक है ना? हाँ, कंट्रडिक्शन ये इसमें होगा, ज्यादा विवाद होगा इसमें, मतलब तो तुम्हें मैं टाइप का, मतलब आप इसे यदि अब किसी कोई कह दे ना गलत है तो गलत है ही, लेकिन सही भी है। ठीक है, कहने का मतलब नहीं समझा। देखिए, यस, आपके लिए तो ऐसे भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? देखिए इधर देखिए फटाफट, 10 15, ठीक, और ये 20 है। ऐसा लगेगा ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताता हूं मेरे भाई लोग सुनिएगा,
आपको मालूम है कि पाइथागोरस ने मरते दम कह के गया बेचारा, यस कर्ण सबसे बड़ा भाई है कि नहीं? ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड है ना, कर्ण क्या सबसे बड़ा होता है ना। ओके, ये ऐसा मतलब कि क्वेश्चन है कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, और कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज कर्ण होता है और सबसे बड़ा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जरूर होता होगा। तो हमने कहा कहां है ये बड़ा? इससे बड़ा तो ये दिख रहा है। नहीं समझ में आई बातें? मजाक में मत लीजिएगा चीजों को, है ना। बात ऐसा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जब क्वेश्चन लिखवाऊंगा सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन गलत होते भी सही है। क्यों? जवाब सही देना पड़ता है, और सीजीएल में भी आया है ये, है ना। देखो ध्यान से फटाफट। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, द लॉन्गेस्ट साइड होता है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो इसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है, ये जानते हैं, पक्का जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो 90 के सामने सबसे बड़ा साइड होता है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? थैंक यू। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे क्या है? ये बड़ा है, ये बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हुआ नहीं, यहां पर 15 दिया और ये 20 दिया है। यही हमारा तो में एक विषय था कि ये हो ही नहीं सकता। जब कभी देखो, आपको निकालना है एडी, अजय देवगन की लंबाई, ठीक है ना। तो एक तो आप जानते हो कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दे, ये आ जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और लंबाई निकालना है। तो इसके स्क्वायर में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना। लेकिन बात ऐसा है कि ये इसमें से कैसे माइनस हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें से माइनस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य मेरा सिंपल से शब्दों में है कि ये गलत है। क्या ये? लेकिन आपसे पूछेगा, जवाब भी मांगेगा आपसे, और सही देना है जवाब, नौकरी चाहिए तब, है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको विवाद उत्पन्न करे, लगे कि हाँ इसके सामने सबसे बड़ा होना चाहिए, जो कि बड़ा नहीं है, ये छोटा है, तो ये गलत दिया है, तो आप समझ जाओ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को नहीं मान रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं दिया है। ये सिमिलर ट्रायंगल से बनेगा। क्या बनेगा? सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये वाला एंगल नीचे वाला किसके बाद होता है? ऊपर, और ये ऊपर वाला किसका होता है? नीचे। ये बात जानते हैं ना? ओके, वेरी गुड, हो गया। अब देखिएगा, हम यहां शुरू करें, कैसे शुरू करता हूं? इसे करता हूं, क्योंकि इसमें एक ही दिया, इसमें 2 दिया ना, कम से कम इसमें एक ही दिया है। तो ये एक एंगल के सामने क्या है? बोलो। एक के सामने एडी है, और इसमें एक के सामने क्या है? ओके, इसमें से 90 के सामने कितना है? 90 के सामने 10 है, और इसमें 90 के सामने कितना है? 15 है। 5 दूनी 5 थी, तो एडी कितना आ गया? 20 दूनी 40 बटा में 3, 13 3 40, 13 सही 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एडी बराबर कितना हो गया? 13 सही 1 बटा में 3। यस और नो में जवाब दे। यस भाई साहब, ठीक। तो कभी देखिए ये गलत है, लेकिन फिर भी आंसर आया ना। ओके, तो ये आपको लगेगा, अपने आप लग जाएगा। यदि ये बड़ा होता ना, यदि ये बड़ा होता तो मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाता ही नहीं। क्यों? कि डायरेक्ट ये हाइपोटेन्यूज में से माइनस कर लेते, यहां आ जाता। क्या सही बोले ना? या इसके दोनों से निकाल के ये निकाल लेते हैं, PVY करके ये निकाल लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसी लगा ये कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, इसे छोटा निकला, इससे ये गलत है। तो हम समझ गए कि ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल से बनेगा। समझ में आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गलत, हाँ, और इस प्रश्न के लिए किससे बहस भी नहीं कीजिएगा,
अरे कोई लड़ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, कहीं पॉसिबल नहीं है। हम भी कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, हम कब कह रहे हैं पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम नहीं मानता है ये, तुम सिमिलर से बनाएंगे जरूर, ठीक है ना, पास होना है हम लोग को, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है, तो इसके लिए कोई विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री, लिख लिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, क्या है, कोण ए 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। AD अजय देवगन, AD परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC, AD भुजा BC पर लंब है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC, AD भुजा BC पर लंब है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC, AD भुजा BC पर लंब है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। लिखिए, इफ यदि AB अमिताभ बच्चन 100 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर अमिताभ बच्चन बराबर AB बराबर 100 सेंटीमीटर, AB बराबर 100 सेंटीमीटर, AB बराबर 100 सेंटीमीटर, AB बराबर 100 सेंटीमीटर, AC एयर कंडीशन 75 सेंटीमीटर, AC एयर कंडीशन बराबर 75 सेंटीमीटर, AC बराबर 75 सेंटीमीटर, AC बराबर 75 सेंटीमीटर, BD बॉबी देवल, BD बराबर 125 सेंटीमीटर, BD बराबर 125 सेंटीमीटर, BD बराबर बॉबी देवल 125, कितना, BD बराबर 125, 125 सेंटीमीटर, लिख लिए। BD बराबर 125, BD बराबर 125 सेंटीमीटर, BD बराबर 125 सेंटीमीटर। फाइंड AD, अजय देवगन की लंबाई निकालें। AD की लंबाई निकाले, अजय देवगन की लंबाई निकाले, धाए धाए निकाले, फटाफट निकाले, फास्ट फास्ट निकाले, धाए धाए निकाले, फास्ट, ठीक है। फाइंड AD, AD की लंबाई निकाले। आया, ए भाई साहब, अजय देवगन की लंबाई क्या है, सबका आ रहा है, आ रहा भाई, कितना आया, अजय देवगन की लंबाई कितना आया, नहीं आया, 93.75 आ रहा है क्या, 93.75 आ रहा है क्या, बोलो ना भाई लोग, भाई बंधु लोग, नहीं बोलोगे, सब लोगों का आया, थैंक यू। 93.75 समथिंग यही है, क्या सबका आ गया, कोई पूछना चाहते हैं, पटना से कोई चाहते हैं, अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। अभी आ रहा है क्या, बाहर से मंगा रहे हो आप लोग, मैं बता दूं, मैं नहीं रुक सकता इतना देर, है ना जी। आप लोग मच्छर मारोगे तो हम मच्छर मारेंगे, आप लोग डेंगू से डरते हो क्या। बोलो, AB बराबर कितना दिया है, और AC और बॉबी देवल 125, बस ना। मेरे भैया जी
क्या निकालना है भैया जी? हाँ जी भैया जी, जय श्री राम। देखिए, सुनते क्यों नहीं है? क्या इसमें, अरे हमें क्या दिखा? ये 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज है। इसको तो सबसे बड़ा होना चाहिए था। ये तो इससे भी छोटा है, 125 से, है ना? तो हम समझ जाएंगे पाइथागोरस जी गए हैं। यहां पर पाइथागोरस जी नहीं लगेंगे, है ना? यहां पर कर्ण की बात झूठा निकला है कि नहीं? ठीक, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल। क्या लगाएंगे? इसमें 2 दिया है और इसमें 1, तो जिसमें 1 दिया उससे शुरू करते हैं। मालूम? आइए, सेकंड के सामने कौन है? अजय देवगन। सेकंड के सामने कौन है? एडी। और इसमें सेकंड के सामने क्या है? 125। फर्स्ट के सामने इसमें नहीं, 90 के सामने इसमें क्या है? 90 के सामने 90 के सामने दिया है 75 और इसमें 90 के सामने क्या है? 100। 25 से 75, 25 चौके। अजय देवगन की लंबाई 375 बटा में अजय देवगन की लंबाई 93.75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इज 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इज 90। दिख रहा है ना? समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री, एंगल सी इज 90 डिग्री। लिख लिए? एंगल सी इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, एंगल सी इज 90 डिग्री। लिख लिए? इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। लिखे? ए भाई लिखे, लिखे। बी सी बॉम्बे टू चंडीगढ़, छोटा वाला ए। सी ए, छोटा वाला बी। ए बी, छोटा वाला सी। ओके, यहां तक लिख लिए? बी सी बराबर छोटा वाला ए, सी ए बराबर छोटा वाला बी, अमिताभ बच्चन छोटा वाला सी। सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑन द साइड ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। लिखें? सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। लिखें? सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए बी। सी डी ए बी पर लंब है। एंड सी डी बराबर छोटा वाला पी। सी डी बराबर छोटा वाला पी। चलो बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत? छोटा लिखो बड़ा लिखो चलेगा। सी डी बराबर पी, सी डी बराबर पी, सी डी बराबर पी, सी डी बराबर पी। फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग ए बी पी। तो ए बी पी में क्या संबंध है? फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग ए बी पी। ए बी पी में क्या संबंध है? ए बी पी, ए भाई ए बी पी, ए बी पी न्यूज क्या? अरे लगता पढ़ने लगा ये तो। मैं बनाऊं या आप? बोलो, मैं बनाता हूं। ठीक है,
देवी और अरे देवता जी का जरूरत ही नहीं है, आप ही लोग कर देंगे काम। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए 2 मिनट रुक जाइए, बोलिए। एंगल सीज सॉरी है ना, कोई दिक्कत? CD परपेंडिकुलर, चलो BC बराबर क्या है, CA बराबर, और ये क्या है C, और ये क्या है P। हरिओम। संबंध बताना है किसके किसके बीच, ABP न्यूज में, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, ए भाई ध्यान किधर है, बोर्ड पे रखो। हमें संबंध ABP में निकालना है, किसमें, क्या C के साथ संबंध निकालना है, सिर्फ ABP में, किसके किसके बीच, ABP में संबंध निकालना, किसके किसके बीच, ABP में संबंध। तैयार हैं सब लोग? अच्छा आप मुझे बताइए, ये लंब निकालने का फॉर्मूला में क्या सिखाया था, PV/H याद है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये P है, ये B है, ये H है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बराबर PB/H सिखाया था ना, PB/H सिखाया था ना, बताइए ना, हाँ या ना जवाब दे। सब याद है? वाह क्या याददाश्त है आपका, तुम सराहनीय है ना। तो ये लंब कैसे निकालेंगे, PB मतलब ये P है, ये B है, और बाई H, H क्या इसमें, C है। नहीं अभी कैसे, C को हटाना है ना, क्योंकि C में संबंध नहीं निकालना, ABP में निकालना, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भाई को तकलीफ, बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में, वाह। अच्छा ये बताओ, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, ये C बराबर √A²B² लिखो तो कोई दिक्कत है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बराबर √P² प्लस B² होता है ना। जब हमको इसने पता क्या कहा, हमें कहा कि ABP में रिलेशन निकालो, C नहीं होना चाहिए, तो हम C को एलिमिनेट कर देंगे, तो C के प्लेस पे क्या √A² प्लस B² लिखेंगे, ठीक। एक संबंध तो यही है, लेकिन कभी कभी ये संबंध नहीं रहेगा ऑप्शन में, ये भी है लेकिन, ठीक है ना, इस समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि सब ऑप्शन ऐसा दिया होगा 1/A 1/B, y में होगा, बाई है ना, 1/A का स्क्वायर 1/, सब का स्क्वायर होगा, तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, P² बराबर A² B², रूट हट जाएगा, A² प्लस B², ठीक। नहीं समझे, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, ठीक। अब सभी ऑप्शन उल्टा रहेगा, 1/A², 1/, ऐसे रहेगा ना, तो इसको उल्टा कर दो, तो 1/ क्या हो जाएगा P², ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, हाँ या ना, बोलो। 1/P² बराबर 1/P² बराबर, देखो ये है A², इसमें क्या करेंगे हम, इससे भी भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इससे भी भाग देंगे, ठीक। तो यहां से A² कट गया और यहां से B² कट गया, तो यही संबंध आ गया, 1/A² प्लस 1/B², ठीक। तो 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B², यही इनका संबंध है, ठीक है ना। जय श्री राम, ठीक है ना। चलिए मंडे को मिले, DI है सुबह 10 बजे।